21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर में रोज जैसा ही माहौल था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई तैयार ही नहीं था। दरअसल एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में अखबार में अजमेर में चल रहे एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा होता है। ये 90 के दशक के उस दौर की बात थी जब मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज चैनलों का भारत में ठीक से आगमन भी नहीं हो पाया था। कुछ बड़े लोगों के घरों में ही लैंडलाइन के फोन भी हुआ करते थे। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आज हम आपको एक ऐसे स्कैंडल के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। आइए आपको बताते हैं, दैनिक नवज्योति में खबर छपी कि अजमेर में लंबे समय से एक सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों का एक ग्रुप स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़कियों का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। हालांकि इस अखबार पर या फिर इस खबर पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ना किसी लड़की ने खुलकर आरोप लगाए थे और ना ही पुलिस ने किसी ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके कुछ दिनों बाद 15 मई को फिर से एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें इन लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी छापी गई थी। लड़कियों की इन तस्वीरों में कुछ लोग उनके साथ अपमानजनक हालत में नजर आ रहे थे। 2 दिनों तक लगातार ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित हुई और इस खबर ने अजमेर में तूफान ला दिया था। कहा जाता है कि ये अखबार या फिर ये खबर सामने आने के बाद तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई थी। हर रोज नई तस्वीरें सामने आने लगी और इन तस्वीरों की जेरोक्स कॉपियां भी लोगों के बीच बंटने लगी। किसी ने इसे अजमेर गैंगरेप कांड कहा तो किसी ने अजमेर ब्लैकमेल कांड करार कर दिया। कहा जाता है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में स्कूल कॉलेज की 300 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था, जिसका आरोप शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती पर लगाया गया था। सामूहिक यौन शोषण के इस मामले के सामने आने के बाद कुछ और बहुत से लोग केवल इस वजह से इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चिश्ती परिवार सामाजिक और आर्थिक हैसियत में हद से ज्यादा ऊंचाइयों पर था। वहीं फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था तो नफीक चिश्ती उपाध्यक्ष था। द प्रिंट की एक खबर के अनुसार 90 के दशक की शुरुआत में अजमेर में केवल से ही 2 रेस्टोरेंट थे। सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां यहां आया जाया करती थी। अजमेर दरगाह के केयरटेकर यानी कि खादिमों के परिवार से आने वाले नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती अपनी खुली जीप एम्बेसडर और गिफ्ट कारों में घुमा करते थे। पैसा, सामाजिक प्रभाव और सियासी ताकत सब कुछ उनके पास थी। लड़कियां महंगे गिफ्ट देना, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस रिपोर्ट में दैनिक नवज्योति के रिपोर्टर रहे संतोष गुप्ता बताते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में गए थे। वहां कुछ स्कूली छात्राएं भी बैठी हुई थी। उनमें से एक ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से सभी को आइसक्रीम बांटने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन उनके एक दोस्त का जन्मदिन था। ऐसी फिल्मी चीजें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारूक नफीक और उसके साथ अनवर मोइजुल्ला उर्फ पुतन इलाहाबादी असलाम और साथ में शैशुहीन सहुल और वरा भी शामिल थे। द प्रिंट की इस रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने गैस कनेक्शन चीजें जो है दिलवाने के लिए भी लड़कियों को शिकार बनाया था। इन लड़कियों को नफीस और फारूक के ये कहकर मिलवाया जाता था कि ये लोग बहुत ज्यादा शरीफ लोग हैं, जिसके बाद ये शरीफ लोग जो हैं तमाम लड़कियों को अजमेर के एक बंगले और साथ में एक फार्म हाउस पर एक पोल्ट्री फार्म पर ले जाकर उनका यौन शोषण करते थे और अश्लील तस्वीरों के सहारे उनको ब्लैकमेल किया करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @starboy2079 नाम के एक यूजर ने इस पर एक ट्विटर थ्रेड भी लिखा था। इसमें लिखा था कि लड़कियां जब इन लोगों से तस्वीरों की नेगेटिव रील लेने की मांग करती थी तो उनसे और लड़कियों से बात करने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा होने के बाद भी नेगेटिव नहीं मिलते थे, बल्कि शिकार की लिस्ट में एक लड़की और जुड़ जाती थी। बदनामी के डर से लड़कियां चुप रहती थी और दूसरी लड़कियों को भी मजबूरी में उनका शिकार बनवाने को राजी हो जाया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बीच एक पीड़ित लड़की ने एक पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले का खुलासा भी किया। लड़की को आश्वासन दिया गया था कि उसकी तस्वीरें वापस कर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी लड़कियों को धमकियां मिलने लगी। कहा जाने लगा कि पुलिस के पास गई तो तस्वीरों के पर्चे शहर भर में बांट दिए जाएंगे, जिसके बाद फिर लड़कियां चुप हो गई। इसमें से कई लड़कियां अपना स्कूल खत्म करके दूसरी जगहों पर भी चली गई थी और उनका यौन शोषण खत्म हो गया था। फिर हालांकि तस्वीरें अभी भी दोषियों के पास ही मौजूद थी।
नफीज और फारूक समेत सारे दोषी एक कलर लैब में तस्वीरों को प्रिंट करवाते थे। यहीं से कुछ तस्वीरें बाहर आने लगी और मामला लोगों के सामने खुलता चला गया। इसके बाद लड़कियों को खुद रसूखदार लोगों के पास भी भेजा जाने लगा। पुरुषोत्तम नाम का एक कलर लैब का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गया था, जिसने मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी। वहीं तस्वीरें सामने आने के बाद कई लड़कियों ने आत्महत्या भी की थी इस दौरान। वहीं इंडिया टुडे के खबर के अनुसार अगर बात की जाए तो उस समय एक स्थानीय अखबार के पत्रकार मदन सिंह ने अपने अखबार में रोज लड़कियों की ऐसी तस्वीरें छापना शुरू कर दिया था। मदन सिंह के खिलाफ एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वो तस्वीरें न छापने के लिए उससे पैसों की मांग कर रहा था। कुछ समय बाद मदन सिंह ने अजमेर ब्लैकमेल कांड से जुड़े 4 से 5 बड़े नाम छाप दिए। इसके बाद उस पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, जिसका आरोप उसने पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल समेत कुछ लोगों पर लगाया था। इसके कुछ दिनों बाद ही यानी कि 12 सितंबर 1992 को मदन मोहन सिंह की अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई। इस दौरान द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें से कुछ लड़कियां गवाही देने के लिए तैयार भी हो गई, जो आज भी कोर्ट में कभी कभार आती हैं। इसमें से एक ने कहा था कोर्ट को कि कब से हमें परेशान किया जा रहा है, जब हमारा परिवार भी है। 27 मई 1992 को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड में पहली चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि जांच आगे बढ़ी तो मासूम बच्चियों और लड़कियों के यौन शोषण के इस मामले में 10 और आरोपियों के नाम जोड़े गए। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉस्को कोर्ट के बीच नाचता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर भी गई। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनसे 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों को सजा घटाकर 10 साल कर दी। इसमें मोइजुल्लाह उर्फ पुतन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती, शमशुद्दीन अफ माराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय काट चुका है। 2012 में सरेंडर करवाने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा, मानवता पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सका। नफीक और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और भरपूर इज्जत पाते हैं। इसी साल 7 जनवरी को पत्रकार मदन सिंह के बेटे सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर उनके पिता की हत्या का आरोप लगाया गया था। अब इस पूरे स्कैंडल को आपने बारीकी से समझा। आपने देखा होगा कि यह सबसे खतरनाक स्कैंडल में से एक माना जाता है। लड़कियां और उन महिलाएं, उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या आप बीती उन्होंने सही होगी, ये तो हम महसूस भी नहीं कर सकते और ना ही हम सोच सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी महिलाओं के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पर तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।